नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे वीडियो पे बने रहना है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। जी.वी. मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुश्री एम फतिमा बीबी थी। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जिला न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक न्यायालय एवं दीवानी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन भारत और अमेरिका दोनों में प्रचलित है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें सहकारी समिति पंचायती राज संस्था नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, यह तीनों ही पंचायत राज संस्थाएं हैं, जबकि सहकारी समिति इससे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज प्रणाली के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारत में संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून सन 1985 में पारित किया गया। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। भारत के संसद द्वारा सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें दंड विधि समवर्ती सूची का विषय है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 ईस्वी द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। संशोधन अधिनियम 1972 ईस्वी द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 ईस्वी द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। भारत के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, जिनकी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो निम्न में राज्य सूची में रेलवे पुलिस शामिल नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय शामिल नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो नगर पालिका से संबंधित संविधान के भाग 2 में संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है। का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में कृषि सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे भारतीय संविधान के अंतर्गत एवं संघ सूची में संबंधित विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना था। क्वेश्चन नंबर 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव बुतरस गाली रहे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।